तकरीबन 12,000 साल पहले तक इस दुनिया का हर एक इंसान हंटर्स और गैदरर्स की लाइफ जीता था। यानी वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे और वाइल्ड प्लांट्स को गैदर करते थे और इनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व करती थी खाना ढूंढने के इर्द गिर्द। लेकिन 12,000 साल पहले ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है और इसे बोला जाता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और इसके बाद ह्यूमंस का जनरल लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया। यानी पहले के ह्यूमन एंसेस्टर्स जो हंटर्स और गैदरर्स की लाइफ जीते थे, इस रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस किसान बन रहे थे। 12,000 साल के बाद ह्यूमंस ने फार्मिंग करना शुरू की और अपना खुद का खाना कल्टीवेट करना शुरू किया, जैसे व्हीट, राइस और कॉर्न। इस रेवोल्यूशन के बहुत ही फार रीचिंग इंपैक्ट्स रहे ह्यूमन हिस्ट्री में और मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत भी इसी टाइम पीरियड से हुई थी। अभी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से तो ऐसा लगता है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज था, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये दुनिया में आज तक का होने वाला सबसे बड़ा फ्रॉड था। आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था क्या, इसमें क्या हुआ, कैसे यहाँ से आगे ह्यूमंस की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और फाइनली क्या सही में ये रेवोल्यूशन था या फिर एक फ्रॉड था। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया क्यों। क्योंकि हंटर्स और गैदरर्स तो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस लाइफ जीते थे, वो बहुत ही फ्री और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे, तो उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, उनको फार्मिंग की तरफ बढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा हमने आइस एज के वीडियो में डिस्कस किया था, तकरीबन 11,000 साल पहले करंट आइस एज का जब फाइनल ठंडा या फिर ग्लेशियल पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद थोड़ा सा गर्म या स्टेबल एनवायरनमेंट आना शुरू हो गया। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में ह्यूमंस ने अपने आप को फीड करने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। बोलने का मतलब यह है कि इस गर्म मौसम ने ह्यूमन काइंड को नई अपॉर्चुनिटीज दी और वो ये सोचने लगे कि खाना ढूंढने के लिए और अपनी लाइफ जीने के लिए कोई और तरीके भी हो सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 12,000 साल पहले मिडिल ईस्ट में। टर्की, सीरिया और इराक कुछ पहले ऐसे एरियाज थे जहां पे हंटर्स और गैदरर्स ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और फार्मिंग करना शुरू कर दी, और इन एरियाज को बोला जाता है फर्टाइल क्रेसेंट। सो ह्यूमंस ने इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में प्लांट्स को खुद से उगाना शुरू कर दिया और जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। प्लांट्स जैसे कि व्हीट, राइस, कॉर्न और पल्सेस, और जानवर जैसे गोट, शीप, पिग्स और कैटल यानी काउज और बुल्स। इन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना क्यों शुरू किया? क्योंकि ये उनके मीट्स और मिल्क को यूज करते थे खाने पीने के लिए, और उनके स्किन को यूज करते थे कुछ और बाय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब ये वो पुराना टाइम नहीं था जहां पे हंटर्स और गैदरर्स के पास कोई लग्जरी पोजेशन नहीं होती थी और ये हर दिन अपना बसेरा चेंज कर लेते थे खाने की तलाश में। ये वो टाइम था जब ह्यूमंस ने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और उनकी टेक केयर करने के लिए इन्हें कुछ परमानेंट सेटलमेंट्स भी बनानी पड़ी। क्योंकि अगर ये पहले की तरह यहाँ वहां भटकते रहते तो अपने खेत खलियान, फील्ड्स और जानवरों को मैनेज कैसे करते। अब धीरे धीरे ये परमानेंट सेटलमेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो गई छोटे छोटे विलेजेस में। फॉर एग्जाम्पल, सीरिया के अबू हुरैया में पहले जो छोटे छोटे हंटिंग और फोरेजिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए फार्मिंग कम्युनिटीज में। इन कम्युनिटीज में कुछ 100-200 फार्मर्स हुआ करते थे जो अपनी फील्ड्स के आसपास रहते थे, और यहाँ पे घर मिट्टी के बने हुए होते थे और उनके बीच में एक बहुत ही नैरो सा गैप होता था। यानी ये घर बिल्कुल आसपास हुआ करते थे एक दूसरे के। सीरिया के साथ साथ जॉर्डन वैली में जेरिको के नाम से एक विलेज बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहा था, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कुछ 1-1.5 हजार साल के बाद, यानी ऑलमोस्ट 10,500 साल पहले तक तो एक छोटा सा टाउन बन चुका था। यहाँ पे अब घर भी थोड़े पक्के बनना शुरू हो गए थे, यानी उनकी स्टोन की फाउंडेशंस थी और प्लास्टर्ड फ्लोर्स थे। आज की डेट में ये जेरिको एक सिटी है पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक में। टर्की में भी एक सेटलमेंट बहुत सक्सेसफुल रही जिसका नाम था चैटल होयुक। ये 9,000 साल पहले से ग्रो होना शुरू हुई
और अगले 1000 साल तक तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड भी रही। कुछ प्लांट्स के रिमेन्स और एनिमल बोन्स के एनालिसिस से पता चलता है कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट होना शुरू हो गया था वाइल्ड फूड से फाउंड फूड की तरफ तकरीबन 11000 साल पहले। अब सवाल ये आ जाता है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही रब क्यों हुआ, ऑस्ट्रेलिया या फिर अलास्का में क्यों नहीं हुआ। तो आइस एज के खत्म होते ज्यादातर बड़े बड़े जानवर जैसे वूली मैमल्स और मेस्ट्रोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए थे, और वैसे भी एंशिएंट ह्यूमंस इनको हंट तो कर सकते थे लेकिन इन्हें डोमेस्टिकेट करना मुश्किल था। सो एक तो वार्मर पीरियड्स की शुरुआत और उस वक्त प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी स्पीशीज सूटेबल थी डोमेस्टिकेशन के लिए वो सिर्फ मिडिल ईस्टर्न रीजन्स में ही पाई जाती थी। मिडिल ईस्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर साउथ और ईस्ट एशिया में भी इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहा था। रिसेंट फाइंड्स के हिसाब से तकरीबन 12000 साल पहले तक पिग्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था चाइना की हुआंग वैली में, और 10,000 साल पहले तक तो ये एरिया एक सेंटर बन चुका था मिलेट की कल्टीवेशन का। चाइना के पहले रेवोल्यूशनरीज ने मिलेट, राइस और पिग्स को डोमेस्टिकेट किया था। वहीं अगर थोड़ा वेस्ट जाएं तो मॉडर्न पाकिस्तान के इंडस वैली में फार्मिंग विलेजेस जैसे कि मेहरगढ़ वेल एस्टेब्लिश हो चुके थे तकरीबन 8500 साल पहले तक। नौ 9000 साल के बाद फार्मिंग स्प्रेड हुई मेडिटेरियन में, और फिर 8000 साल पहले इसने एडवांस किया नॉर्थ और सेंट्रल यूरोप की तरफ। इसके बाद 7000 साल पहले साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन्स में लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया पोटैटोज की कल्टीवेशन के साथ, और फिर 6000 साल पहले सेंट्रल अमेरिका में पहुंचा कॉर्न। स्टडीज के हिसाब से ये बोला जाता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में फार्मिंग और एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहा था, यानी चाहे इनके टाइमिंग्स अलग अलग हों लेकिन किसी एक फार्मर को ये नहीं पता होता था कि दुनिया के बाकी हिस्से में कौन फार्मिंग कर रहा है और क्या फार्मिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने अमेरिका में कॉर्न को डोमेस्टिकेट किया उन्हें यह नहीं पता होता था कि मिडल ईस्ट में कहीं पर राइस और व्हीट भी डोमेस्टिकेट हो रहा है। 5500 साल पहले तक आते आते ज्यादातर सभी मेजर प्लांट्स की कल्टीवेशन हो चुकी थी, जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न, पोटैटोज, और आज की डेट में मॉडर्न ह्यूमंस 90% कैलोरीज जिस फूड से लेते हैं उसकी डोमेस्टिकेशन हमारे एंसेस्टर्स ने 12000 साल पहले से लेकर 5500 साल तक कर दी थी। सो इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में सनराइज से लेकर सनसेट तक ह्यूमन सारा दिन बीज बोते थे, पौधे उगाते थे, उन्हें पानी देते थे और अपनी फील्ड्स को मैनेज करते थे। अब ये सब सुन के तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज था और रेवोल्यूशन था, लेकिन फिर कुछ स्कॉलर्स को ऐसा क्यों लगता है कि ये रेवोल्यूशन कम और फ्रॉड ज्यादा था। सो इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये था कि हंटर्स और गैदरर्स पहले जहां 100-200 किलोमीटर के बड़े बड़े एरियाज को एक्सप्लोर करते थे खाना ढूंढने के लिए, इस रेवोल्यूशन के बाद कंपैरेटिवली एक छोटे एरिया में उनको ज्यादा फूड अवेलेबल होने लग पड़ा। लेकिन इसका डाउन साइड ये था कि इस ज्यादा फूड ने एक अच्छा लाइफस्टाइल गारंटी नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, अगर आप वीट का एग्जाम्पल लें तो ह्यूमंस को वीट उगाने के लिए पहले तो बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ना पड़ता था ताकि फील्ड्स क्लियर हो सकें। उसके बाद उनमें कोई कीड़ा या वॉर्म ना लग जाए, उसके लिए उन्हें बहुत ही प्रोएक्टिव रहना पड़ता था। इनको स्टोरेज यूनिट्स बनानी पड़ी क्योंकि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए या फिर सीजन चेंज हो जाए तो उससे पहले ये अपनी वीट को स्टोर कर सकें। इनको फेंसिंग करनी पड़ी ताकि कोई ट्राइबल बैंड आके इनकी वीट को चुरा ना ले। भरी धूप में इनको अपने पौधों में पानी डालना पड़ता था और ये कुओं से बहुत भारी भारी बाल्टियां उठा के लेके जाते थे अपनी फील्ड्स तक, और ये सब मैनेज करने के लिए इन्हें इरिगेशन कैनाल्स भी खोदनी पड़ती थी। और इसीलिए कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि ह्यूमंस ने वीट को डोमेस्टिकेट नहीं किया, वीट ने ह्यूमंस को डोमेस्टिकेट कर दिया। उस टाइम तक ह्यूमंस की बॉडी इवॉल्व थी या तो पेड़ों में चढ़ने के लिए या फिर जानवरों के पीछे भागने के लिए, ना तो ये पत्थर तोड़ने के लिए रेडी थे और ना बाल्टियां उठाने के लिए। ह्यूमन एंसेस्टर्स के स्केलेटन्स की स्टडीज ये इंडिकेट करती हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांजिशन करने से इन्होंने बहुत सारी बीमारियां पाल ली, जैसे स्लिप डिस्क, हर्निया और आर्थराइटिस। मोरओवर, जैसे ही इन्हें फूड अवेलेबल होता रहा, पॉपुलेशन बढ़ती रही और छोटी छोटी सेटलमेंट्स कन्वर्ट हो गई विलेजेस में और विलेजेस कन्वर्ट हो गए टाउन्स में। और जिन सेटलमेंट्स में ये लोग रहते थे वो बहुत ही डेंस और अनहाइजीनिक होती थी, जिससे और से और बीमारियां फैलती रही। कुछ एडिशनल बीमारियां तो इनके डोमेस्टिकेटेड जानवरों से ही ओरिजिनेट हुई, जैसे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस। और जानवरों से ये बीमारियां धीरे धीरे ह्यूमंस तक फैलती रही। पहले के हंटर्स और गैदरर्स एक खुले एरिया में यहां से वहां भटकते रहते थे और वो किसी एक एरिया में ज्यादा लंबे टाइम तक कन्फाइन नहीं रहते थे, इसीलिए वो इस तरह की बीमारियों से बचे रहते थे। ये एग्रीकल्चर के डेली टास्क मैनेज करने के लिए ह्यूमंस का इतना ज्यादा टाइम और एफर्ट लगने लग पड़ा
कि पहले की तरह हंटिंग करने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं बचा और धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन ये लोग पूरी तरह फार्मिंग के लाइफस्टाइल से ही अपने आप को अडेप्ट करने लग पड़े। अब सोचने वाली बात यह है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के एडवांटेजेस ज्यादा थे या फिर डिसएडवांटेजेस। मान लेते हैं कि ये रेवोल्यूशन ना आया होता तो आज की डेट में लाइफ कैसी होती, क्या इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती? वैसे इसके ऊपर आज की डेट में भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है पॉपुलेशन पहले ही बढ़ गई हो और उसको सपोर्ट करने के लिए इनको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ा, या फिर रेवोल्यूशन के बाद पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि पॉपुलेशन तो बढ़ी, इतनी सारी बीमारियां फैलने लगी, अपने अपने खेतों और टेरिटरीज को संभालने के लिए लड़ाइयां होने लग पड़ी, जानवरों और कैटल का इतने लार्ज स्केल में डोमेस्टिकेशन होने लग पड़ा और इसीलिए एनिमल क्रुएल्टी को लेकर भी केसेस बढ़ गए। इसीलिए ये एक डिस्प्यूट का मामला है कि क्या ये सही में रेवोल्यूशन था या फिर ह्यूमन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड था। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन रातों रात इमर्ज नहीं हुआ 12,000 साल पहले, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा। होमो सेपियंस तो मिडिल ईस्ट तकरीबन 70,000 साल पहले से पहुंचना शुरू हो गए थे और अगले 50,000 साल तक तो इन्होंने बिना एग्रीकल्चर के ही फ्लरिश किया। लेकिन ये जरूर है कि जैसे ही हम आइस एज में ग्लोबल वार्मिंग की तरफ थोड़ा बढ़ना शुरू हुए, वैसे ही इस मूवमेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिला। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले ह्यूमंस की पॉपुलेशन कुछ 50 से 80 लाख के बीच में हुआ करती थी और धीरे धीरे ये पॉपुलेशन डिवाइड होना शुरू हो गई थाउजेंड्स ऑफ ट्राइब्स में। फिर इतनी सारी लैंग्वेजेस आई, रिचुअल्स और कल्चर्स आए। ह्यूमंस का एवोल्यूशन तो कई मिलियन सालों से होता रहा, लेकिन 25 लाख साल पहले इसने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी और फिर पिछले 1 लाख साल में ह्यूमंस ने एक्चुअली इस प्लैनेट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। इसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन कुछ मेजर रीजन थे जैसे कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, आइस एज और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन और आइस एज पे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख ले, मैं उसका यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।